हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमावत। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 2024 के छठे मेनलाइन आईपीओ अपीजे सुरेंद्र पार्क्स होटल लिमिटेड का रिव्यू करेंगे बेसिस ऑन द 9 फैक्टर विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। नंबर वन, इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। जो कंपनी है वो 1987 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी अपने ही सेक्टर में लगभग 37 साल पुरानी कंपनी है। कंपनी जो है वो एंगेज है इन हॉस्पिटलिटी बिजनेस ऑपरेटिंग अंडर द ब्रांड नेम ऑफ द पार्क कलेक्शन, द जोन बाय द पार्क, जोन कनेक्टेड बाय द पार्क एंड स्टॉप बाय द जोन। कंपनी है वो आल्सो एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ रिटेल फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री थ्रू इट्स रिटेल ब्रांड नेम ऑफ फ्लूरेट। ठीक है, कंपनी जो है वो करंटली 27 होटल्स को ऑपरेट करती है। और मैं बात करूं 31 मार्च 2023 के टाइम पे तक कंपनी जो वो ऑपरेट करती थी 80 रेस्टोरेंट, नाइट क्लब्स एंड बार। और मैं बात करूं कंपनी के पास 1923 एम्प्लॉयज थे एजोन 30 जून 2023 के अंदर। नंबर दो, अगर मैं बात करूं कंपनी की फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी की जो नेट एसेट थी वो 1280 करोड़ की थी 2021 में, जो कि बढ़कर 2023 के अंदर 1362 करोड़ की हो गई है। अगर मैं कंपनी के नेट रेवेन्यू की बात करूं जो कि 190 करोड़ का था 2021 के अंदर, जो कि बढ़कर 524 करोड़ का हो गया 2023 के अंदर। अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट की और प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो कंपनी ने 2021 एंड 22 के अंदर 75.88 करोड़ एंड 28.20 करोड़ का लॉस जनरेट किया था। और कंपनी ने पहली बार 2023 के अंदर 48.06 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो कंपनी का एक नेगेटिव फैक्टर निकल के आता है, कंपनी ने 2023 से ही प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट किया है। नंबर तीन, अगर मैं प्रमोटर के सेक्टर एक्सपीरियंस एंड ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं तो कंपनी को 37 साल पुराना एक्सपीरियंस है, तो कंपनी के प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड मेरे को काफी ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। नंबर चार में आईपीओ इशू साइज की बात करूं तो कंपनी इस आईपीओ से 920 करोड़ रुपए का पैसा जुटाएगी, जिसके अंदर 10% का रेशियो रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। रिटेल कैटेगरी के अंदर 96 शेयर का लोट है। इशू प्राइस इन्होंने 147 रुपए की रखी है, जो कि इन्वेस्टमेंट निकल के आता है 14,880 रुपए का। आईपीओ जो है वो कल की डेट में 5 फरवरी को ओपन होगा, जो और इसमें अप्लाई करने की 7 फरवरी लास्ट डेट है। नंबर पांच, अगर मैं इशू टाइप की बात करूं तो कंपनी 920 करोड़ रुपए के अंदर से 600 करोड़ रुपए का पैसा फ्रेश इशू से जुटाएगी और 320 करोड़ रुपए में प्रमोटर्स अपने ऑफर फॉर सेल के अंदर अपनी हिस्सेदारी को सेल करेंगे। नंबर छह, अगर मैं इशू ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो कंपनी जो भी आईपीओ से पैसा जुटाएगी उसका यूज अपनी उधारी चुकाने के काम में करेगी और साथ में ही जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस को मीट करने के अंदर करेगी। नंबर सात, अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर 2.75 का निकल के आता है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो निकल के आता है वो 9.03% का निकल के आता है। ठीक है, और कंपनी का एक पॉजिटिव पॉइंट अगर मेरे को नजर आ रहा है तो वो ये है कि कंपनी जो भी आईपीओ से पैसा जुटाएगी उसका पहला यूज अपनी उधारी चुकाने के अंदर करेगी। कंपनी का काफी पॉजिटिव पॉइंट मेरे को नजर आ रहा है। लेटेस्ट ग्रे मार्केट की प्रीमियम की बात करूं तो अभी के टाइम पे 40% के आसपास का लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है और जो कि गेन निकल के आता है 5,950 रुपए का। नंबर आठ, अगर मैं बात करूं तो आप अपना रिस्क एंड रिवार्ड का एनालिसिस करके भी किसी भी आईपीओ में पैसा लगाइए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको कंपनी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाया जा रहा है। इसमें कहीं पे भी आपको बाइंग एंड सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। तो मेरी आपसे अपील है, तो आप अपना रिस्क एंड रिवार्ड का एनालिसिस करके ही पैसा लगाएं किसी भी कंपनी के अंदर। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी एंड इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन के द्वारा मेरे को बताइए कि किस किस ने इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाया है और किस किस को इसका अलॉटमेंट मिला है।